आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे IRGC के शहीद महदवी वॉरशिप का मिशन हुआ पूरा। समंदर में ईरान ने दुनिया को दिखाया दम। $13 अरब का अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड R फोर्ड बेहाल। दुनिया के सबसे बड़े जहाज में हो गई एक गलीज खराबी। और ईरान की मॉस्किटो फ्लीट अलर्ट। खाड़ी में तेज नावों का जाल अमेरिका के लिए बन सकता है काल। शुरुआत करते हैं इस शो की। काफी अहम खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखूंगा। ईरान की IRGC के जंगी जहाज शहीद महदवी ने अपना पहला बड़ा मिशन कामयाबी के साथ पूरा कर लिया है और ये समंदरों का लंबा सफर तय करके वापस ईरान की सरहद में दाखिल हो गया है। लगभग 57 दिनों के इस मिशन के दौरान ये जहाज ब्रिक्स मुल्कों के साथ होने वाली नेवल एक्सरसाइजेज में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका के साहिल तक पहुंचा था। इस जंगी जहाज के मिशन की खास बातें जान लीजिए और यहीं से आपको इसकी ताकत का भी पता चलेगा। ईरान की सरजमी पर बने यानी ईरान में ही बने इस बड़े जहाज ने लगभग 18,000 किलोमीटर का सफर तय किया और ये पहली बार है जब IRGC की नेवी ने जमीन के सदर्न हेमिस्फेयर और अटलांटिक महासागर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। खास बात इस पॉइंट में यही थी कि ईरान में ही बना है ये जहाज। ईरान ने अपना वॉरशिप खुद बनाया और इतना बड़ा बनाया है। शाहिद महदवी कोई आम जहाज नहीं है, बल्कि ये समंदर में तैरता हुआ एक फौजी अड्डा है जो अपने साथ खतरनाक ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और तेज रफ्तार छोटी जंगी नावें ले जाने की ताकत रखता है। ये जहाज 1000 किलोमीटर की रेंज वाली क्रूज मिसाइलों और एडवांस रडार सिस्टम से लैस है जो दुश्मन के जहाज़ों और हवाई हमलों का मुकाबला करने में पूरी तरह माहिर है। ईरानी कमांडरों का कहना है कि इस मिशन की कामयाबी ने साबित कर दिया है कि ईरान की फौज अब सिर्फ अपने इलाके तक ही महदूद नहीं है, बल्कि वो दुनिया के किसी भी समंदर में अपना परचम लहराने के लिए तैयार है, अपना दम दिखाने के लिए तैयार है। ये खबर 24 फरवरी को सामने आई, जिसके बाद दुनिया को ईरान की ताकत का एक और नमूना देखने को मिला। अब दूसरी अहम खबर, इसका चर्चा बहुत है। दुनिया के सबसे महंगे और सबसे बड़े अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड R फोर्ड की हालत इन दिनों काफी नाजुक बनी हुई है। $13 बिलियन की लागत से बना ये सुपर कैरियर एक ऐसी मुश्किल से जूझ रहा है जिसने 4600 नौसैनिकों यानी नेवल फौजियों का जीना मुहाल कर दिया है। और वो मुश्किल है जहाज का टॉयलेट सिस्टम फेल हो जाना। एक गलीज खामी और खराबी इसमें आ गई है इस जहाज में। ईरान के साथ जारी भारी तनाव के बीच इस फ्लोटिंग सिटी, इस बहने वाले शहर की बदहाली की अहम बातें जान लीजिए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हैवी साइज जहाज पर लगे 650 टॉयलेट्स अक्सर जाम रहते हैं। 650 टॉयलेट्स जाम रहते हैं। हालत यह है कि नेवी के जवानों को टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए 45 मिनट तक लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। जहाज के सीवेज सिस्टम यानी वैक्यूम कलेक्शन सिस्टम में ऐसी टेक्निकल खराबी आई है जिसे समंदर के बीच में ठीक करना मुमकिन नहीं है। इसे दुरुस्त करने के लिए जहाज को वापस डॉकयार्ड ले जाना पड़ेगा, लेकिन ईरान के साथ जंग के खतरे की वजह से इसे मोर्चे से हटाया नहीं जा सकता। उल्टे इसे तो कैरिबियन से उठाकर इधर पहुंचाया जा रहा है, रेड सी या फिर पर्शियन गल्फ की तरफ। मैं आपको इसकी करंट लोकेशन बता दूं, ये क्रीट में था, अभी इसराइल की तरफ बढ़ रहा है। मैं आगे भी आपको बता दूंगा, पीछे भी बताया आपको ये भी बता दें कि कल रात ये कैरियर जो है वो क्रीट में था, लंगर डाला था, सामान लिया, फ्यूल लिया, फिर इसराइल के लिए निकल चुका है। हो सकता है वहां से पर्शियन गल्फ की तरफ ये जाए और अब ये ईरान के बेहद करीब लंगर भी डाल सकता है जाकर। जंग के लिए अमेरिका इसी का इंतजार कर रहा था। अब्राहम लिंकन पहले से मौजूद है। खैर, फौजियों के मुताबिक सीवेज पाइप्स के जाम होने से गंदगी फर्श पर फैल रही है इस जहाज में। इससे जहाज पर बेहद गंदे और गलीज हालात पैदा हो गए हैं। बदबू का तो पूछिए मत। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे फौजियों के मनोबल पर, मोराल पर, हौसले पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उसी में दिमाग लगा रहता है, इससे बच के चलो। इस सिस्टम को साफ करने के लिए अमेरिकी नेवी को हर बार एसिड फ्लश करना पड़ता है, जिसकी एक बार की लागत $4 लाख यानी करीब 3.3 करोड़ रुपए आती है। बावजूद इसके ये दिक्कत जस की तस बनी हुई है। ईरान से जंग लंबी छिड़ गई तो बहुत ही खर्चा सिर्फ सफाई में हो जाएगा इसका। सदर ट्रंप के 10 दिनों के अल्टीमेटम और ईरान के साथ किसी भी वक्त छिड़ने वाली जंग के बीच दुनिया के सबसे एडवांस, सबसे बड़े जहाज का इस तरह हैंडीकैप्ड होना अमेरिकी मिलिट्री तैयारी पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है।
अब एक अहम खबर एक सवाल के साथ, क्या आपने ईरानी नेवी की ये मॉस्किटो फ्लीट यानी मच्छर बेड़ा कभी देखा है? नहीं देखा तो आज देख लीजिए और सुन लीजिए। ये मॉस्किटो फ्लीट अमरीकी और इस्राएली नेवी के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं है। जहां अमेरिका के हैवी साइज जंगी बेड़े अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं, वहीं ईरान की ये छोटी और तेज रफ्तार नावें खाड़ी के कम गहरे पानी में एक मौत का जाल बिछाने की काबिलियत रखती हैं। ईरान की इस खतरनाक तैयारी की अहम बातें जान लीजिए। ईरान के पास ऐसी 1500 से ज़्यादा यानी 1500 से ज़्यादा छोटी नावें हैं जो 110 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भाग सकती हैं समंदर में। ये नावें एक साथ सैकड़ों की तादाद में हमला करती हैं, जिससे दुश्मन के जहाज़ों का डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि किसे मारें। इनमें से करीब 300 नावें नसर और कौसर जैसे खतरनाक मिसाइलों से लैस हैं। सबसे बड़ा खतरा अबू मेहदी मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी ये नावें समंदर के बीच से ही दुश्मन को निशाना बना सकती हैं। 1000 किलोमीटर तो बहुत दूर होता है, ये तो आमने सामने के हमले होते हैं। फारस की खाड़ी का पानी काफ़ी उथला है, आपको पता है, शैलो है। यहाँ अमेरिका के जहाज़ों को मुड़ने और भागने में मुश्किल होती है, आगे भी होगी। इसी का फ़ायदा उठाकर ईरान की गदीर मिनी पनडुब्बियां और छोटी नावें हिट एंड रन जैसा हमला करके गायब हो सकती हैं। अमेरिका के सामने ये भी एक बड़ी टेंशन है। मैं आपको जंग के सिनेरियो में क्या हो सकता है उसके बारे में बता रहा हूँ। ईरान के पास क्या है वो बता रहा हूँ। ईरान ने इन नावों को साहिल पर बनी गुफाओं और सीक्रेट ठिकानों में छिपा रखा है। रूस और चाइना के साथ ट्रेनिंग ने इन्हें और भी माहिर बना दिया है, जिससे बेस पर हमले के बाद भी ये नावें दोबारा तेजी से हमला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जहां तक अमेरिका और इसराइल की तैयारी का सवाल है दोस्तों, उनके पास लेजर वेपन और सी रैम जैसे डिफेंस सिस्टम जरूर हैं, लेकिन इतने बड़े झुंड में होने वाले हमले को पूरी तरह रोकना मुमकिन नहीं माना जाता। अगर एक भी मिसाइल या सुसाइड बोट अमेरिका के जंगी जहाज से टकरा गई, एयरक्राफ्ट कैरियर से टकरा गई, तो वो अरबों डॉलर का नुकसान और बड़ी तबाही ला सकती है। यही इसराइल और अमेरिका के लिए, खासतौर से अमेरिका के लिए, बड़ी फिक्र का बाइस है। अब से कुछ घंटे पहले खबर आई थी, हो सकता है आप कहीं सुन भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, कि अमेरिका के जो पेंटागन है उसने ईरान से जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। वहाँ के टॉप जो कमांडर्स हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, बहुत फौजी मारे जाएंगे हमारे, मत लड़ना ईरान से जंग। डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा गया, ये खबरें आई, लेकिन अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बयान दे दिया है और कहा है कि सब बकवास है, झूठ है। देखिए, वो खबरें आई तो कहीं मीडिया हाउसेस में नहीं थी, लेकिन ये खबरें आई तो खुद डायरेक्ट मुंह डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से आई। Donald Trump rejects reports suggesting top general opposes possible US attack on Iran। कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया है, रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि टॉप जनरल ने अमेरिका के सदर ट्रंप के सामने ये सजेशन दिया है कि ईरान पर हमला मत करिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तमाम स्टोरीज इनएक्यूरेट हैं और ये सब प्रोपेगेंडा मीडिया का फैलाया हुआ जाल है, झूठ है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि विदाउट नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, जिस पर हम चाहते हैं कि निगोशिएशन हो, हम चाहते हैं मेरी शर्तें ईरान माने, उस पर निगोशिएशन हुए बिना उस एग्रीमेंट पर ईरान कुड फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस। ईरान को बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे अगर वो एग्रीमेंट पर राजी नहीं हुआ। Numerous stories from the fake news media have been circulated। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है। डोनाल्ड ट्रंप से इस तरीके की कोई बात नहीं की गई, ये ट्रंप का ही कहना है। खैर, और अगर ट्रंप से पेंटागन का या आर्मी का कोई चीफ बात करेगा, आप समझ लीजिए, तो इतनी टॉप हमारे यहाँ रख लीजिए, ये इतनी सीक्रेट लेवल की बातचीत होती है, ये बाहर मीडिया में आ ही नहीं सकती, क्योंकि फ़ौज कभी मीडिया से बात नहीं करती है। पेंटागन ने बात की नहीं है। रिस्क ऑफ एस्केलेशन ऑफ यूएस अटैक्स ईरान, डिप्टी एफएम सेज एज टेंशन राइज। टेंशन बढ़ रही है और इसी बीच ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो रिस्क है, एस्केलेशन होगा और पूरे रीजन में जंग छिड़ेगी। काजिम गरीबाबादी ने वही बात कही है जो ईरानी लीडर्स पहले से कहते आए, और उन्होंने यही कहा कि डिप्लोमेसी रास्ता है, लेकिन जंग अगर हुई तो बहुत लोगों को झेलनी पड़ेगी।
ایک خبر یہ آئی ہے کہ سال 2025 میں 6,621 کمپلینٹس اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے جو آئی ڈی ایف کی ہائی کمان ہے اس کو کی گئی، اور ان میں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ بہت برا بیہیویئر کیا گیا اسرائیلی فوج میں، ان کی پرائیویسی میں دخل دیا گیا، اور وہ جب مینٹل ٹراما سے جوجھ رہے تھے، چھٹی بھی چاہتے تھے، یا ان کا جو ہے ان کے ساتھ کچھ ہیلتھ پرابلم چل رہی تھی، تب ان سے یہ کہا گیا کہ سو کمٹ سوسائڈ، جاؤ خودکشی کر لو۔ یہ آئی ڈی ایف کی ٹاپ لیول کی مینٹلٹی تھی، آپ سوچیے اپنے فوجیوں کے لیے۔ ایپسٹین فائل میں برٹن کے اندر، یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ایک دوسرا دھماکہ ہوا ہے۔ امریکہ میں کبھی یہ شخص جو چشمہ پکڑے ہیں، یہ کبھی امبیسڈر ہوا کرتے تھے یو کے، ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ ایکس انوائے ہیں، اب یہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، پیٹر مینڈلسن۔ ایپسٹین کیس میں جب یہ امریکہ میں تھے تو ایپسٹین سے ان کی بہت کرری والی دوستی ہوا کرتی تھی۔ جب خوب ان کے خلاف ثبوت آئے یا دعوے آئے یا الزام آئے تو ان کو جو ہے اب انہیں گرفتار کیا گیا ہے اس الزام میں کہ انہوں نے سرکاری آفس میں رہتے ہوئے مس کنڈکٹ کیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، 72 سال کے ہو چکے ہیں یہ اب۔ پرنس اینڈریو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے ارسٹ کی خبر آئی تھی، لیکن بہت سے ملک ایسے ہیں کہ ایپسٹین فائل پر روز شور مچنے کے بعد بھی وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں صرف بچانے کا کام چلتا ہے ان لوگوں کو جن سے اپنا کچھ جڑا ہوا ہو معاملہ۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔